हेलो बिहार पुलिस। आज हम जानते हैं नए नोटिफिकेशन के बारे में। इसे एक्चुअली निकल चुका था 17 जुलाई नोटिफिकेशन जारी हो गया था। बिहार चालक पाठ्यक्रम परीक्षा पैटर्न के बारे में बताएंगे। जो आपका चालक में ड्राइवर में जो बिहार पुलिस के वैकेंसी आई है, ड्राइवर के 4300 कुछ वैकेंसी आई है, उसमें आपको क्या पढ़ा जाएगा, क्योंकि पहला तो रिटेन है, उसके बाद आप फिजिकल में जाइएगा। तो हम लोग देखते हैं उससे पहले भी आपको ये होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 4 व्हीलर का आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये 2 साल के 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन 1 साल के मिनिमम 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग लेकर चलते बिना टाइम गवाए क्या क्या करती है, आप लोग ध्यान दीजिए। बिहार पुलिस चालक के लिए बिहार पुलिस चालक पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न 2025 पे जैसे होता है। उसके बाद आप लोग लेकर चलते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाता है, सिलेबस आखिर इसका क्या है। बहुत बच्चा यह है जो सिलेबस के बारे में नहीं जानते। बिहार पुलिस सिलेबस आखिर हम पढ़े कहाँ से, क्या चीज पढ़े, इसके बारे में हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, केंद्रीय चयन परिषद अधिकारी वेबसाइट जो 17 जुलाई का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 21 जुलाई से भरना शुरू हो गया था, 20 अगस्त लास्ट डेट आपका है। बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती का जो आपका दिया गया है कितना, 4361 कांस्टेबल पदों पर भर्ती घोषणा की गई है। बिहार पुलिस ड्राइवर बनने के इच्छुक उम्मीदवार जो है भर्ती के आवेदन जो अवगत होना चाहिए, वो अपनी पोस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी चरणों का पार करना अनिवार्य है। परीक्षा से पहले राजनीतिक योजना माने बिहार पुलिस ड्राइवर पाठ्यक्रम परीक्षा पैटर्न आपका महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। आप ड्राइवर तो भरना आसान है बुआ, कोई वैकेंसी भरना आसान है, लेकिन जितना मेहनत से आप भरते हैं, जितना मेहनत से वो बेचारा भरते हैं, हम पैसा कमा कर लगाते उतना मेहनत से हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। उसी प्रकार आज पैटर्न जानते हैं आखिरकार क्या क्या पूछा जाता है। बिहार पुलिस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। 2025 के पैटर्न, नया पैटर्न वो आ गया है। तो हम लोग बिना समय गंवाए यहाँ पर लेकर चलते हैं परीक्षा पैटर्न के बारे में, क्योंकि सबको इससे पहले सब वीडियो बना चुके हैं, जो क्या क्या कैसे आता है वैकेंसी सबको पता है, नोटिफिकेशन में सबको पता चल जाता है, कब भरानी है कब लास्ट डेट है, बस यही काफी है। इसमें पैटर्न बहुत कम बच्चा जानते हैं। देखिए भर्ती के निकाय क्या याद रखिए, केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड CSBC द्वारा ले गया पोस्ट नाम की बात बोला जाए, बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर है। कुल रिक्त की बात बोला जाए, अगर सीट की बात बोला जाए 4361 आपका सीट है। परीक्षा चरण की बात बोला जाए, सर्वप्रथम लिखित परीक्षा, फिर PT, फिर ड्राइविंग कौशल परीक्षा, फिर दस्तावेज सत्यापन, मतलब 4 चरणों में आपका परीक्षा होगा। पहला परीक्षा होगा लिखित, ठीक है, लिखित में क्या क्या होगा उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद PT होगा, मतलब PT में क्या क्या होगा वो भी हम बताएंगे। उसके ड्राइविंग लाइसेंस कौशल, आपको ड्राइविंग करके वहां पर बताना पड़ेगा कैसे कैसे ड्राइविंग कीजिएगा, वो भी कौशल आपको उसमें पास होइएगा। तब आपका होता है दस्तावेज सत्यापन। दस्तावेज सत्यापन तो सबको सही रहता है, लमसम 95 से 99% व्यक्ति का सही रहता है। और आप में कितना हिम्मत है, ड्राइविंग लाइसेंस कितना एक्सपीरियंस है, वहां पर जाकर बताना पड़ेगा। PT मतलब रनिंग करना पड़ेगा। लिखित परीक्षा सर्वप्रथम तो मुख्य आपका लिखित परीक्षा है। इसी में बच्चा बहुत छट जाता है। जैसे कि अभी मान लिया कम से कम 7-8 लाख बच्चा फॉर्म फिलअप करेगा, या 6 लाख बच्चा लमसम होगा। लिखित परीक्षा के प्रारूप की बात बोला जाए बुआ, तो वास्तविक प्रकार के 100 प्रश्न रहेगा, उसमें 100 अंक रहेगा, 2 घंटा आपको टाइम दिया रहेगा, ठीक है। और नकारात्मक अंक नहीं है, मतलब अगर कहा जाए तो निगेटिव मार्किंग आपका इसमें नहीं है। 100 अंक रहेगा बुआ, 100 अंक में बुआ 100 नंबर रहेगा, 100 प्रश्न में 100 अंक, 2 घंटा उसमें नकारात्मक नहीं रहेगा, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। उसके बाद परीक्षा के तरीका की बात अगर बोला जाए बुआ, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगा, ठीक है। वेबसाइट आप कोई भी दुकान पर जाकर आराम से भरवा सकते हैं, ठीक है। बिहार कांस्टेबल भर्ती के लिए पैटर्न देखिए, सिंपल सा बात है। यहाँ पर कुछ पैटर्न की बात आ गया, तो यहाँ पर 60% मतलब 60% की बात बोला जाए वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 60% पूछा था, मतलब GK GS आपका लमसम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब जितना भी है, हिस्ट्री, साइंस या करंट अफेयर्स, ये सब मिलाकर आपको 60% पूछेगा। इसमें आपका 60% क्या क्या रहेगा याद रखेगा, फिजिक्स रहेगा, आपका केमिस्ट्री रहेगा याद रखेगा, केमिस्ट्री, आपका हिस्ट्री रहेगा, उसके बाद मान ले बायोलॉजी रहेगा। जो साइंस, अगर सिंपल सा बात बोले साइंस में और SST में, उसके बाद मैथ नहीं पूछेगा बुआ, साइंस SST, उसके बाद करंट अफेयर्स, उसके बाद हिंदी उंदी नहीं रहता ना, संस्कृत इसमें रहता है। SC ST की बात बोलिए साइंस लीजिए, उसके बाद करंट अफेयर्स लीजिए, और GK GS थोड़ा बहुत स्टैटिक GK पूछेगा, यही सब आपको रहता है। तो 60% इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। 60% जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स की मात्रा आपको 7-8 देखने को मिलेगा, ठीक है।
और 10 के आसपास मान लिया जाए 15-16 आपका साइंस रहेगा, 15-16 आपका एसएसटी रहेगा, एसएसटी में मान लिया जाए पॉलिटी रहता है, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी रहेगा, ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा। इसमें 5-5 क्वेश्चन विभाजित से पूछा जाता है। सब मिलाकर बात बोले 60%, मतलब 60 क्वेश्चन की बात बोला जाए, यही जीके जीएस रहेगा जिसमें करंट अफेयर अहम रोल निभाने वाला हो सकता है आपको 12 लेवल ले जाए, हो सकता है 15 लेवल लग जाए। तो आप लोग जो पिछले बार पूछा गया था उसमें 7-8 करंट अफेयर देखा गया था, लेकिन इसमें पता नहीं कितना करंट अफेयर से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यह तो क्लियर हो गया। आपका 20% जो है मोटर व्याख्या, मतलब मोटर से पूछा जाएगा, मोटर चालक, मशीनीकरण से अगर बात है, मशीन उशीन मोटर का ठीक ठाक जो करता है मोटर, गाड़ी लाइन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, गाड़ी, इसमें 20% गाड़ी, ट्रैफिक सॉरी मशीनीकरण तो 20%, और टेक्निकल ट्रैफिक रोड रूल्स जो बात होता है वह 20% पूछा जाएगा। जैसे दाएं और चलना, बाएं और चलना, लाल सिग्नल होना, ये सब जितना स्क्वायर क्वेश्चन होता है, जो रोड का रूल होता है, ट्रैफिक जाम होता है, इस सब प्रकार के क्वेश्चन आपको 20% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सब तो देखिए सब बच्चा को ये सब पता रहता है, जो रोड में चलता है, जो ड्राइविंग करता है 20% तो सबको इसको पता होना चाहिए, कैसे पार करनी है, कैसे सिग्नल देना है, इस सबको पता चलना। उसके बाद मशीन से क्वेश्चन आपको 20% पूछा जाएगा। मोटर मशीन से आपको क्वेश्चन जो होता है वो मोटर मशीन से आपसे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20%, मतलब 40 क्वेश्चन की बात बोला जाए तो मोटर मशीन से 20% क्वेश्चन पूछा जाएगा, और रोड के रूल ट्रैफिक के बारे में पूछा जाएगा 20%, दोनों मिलाकर 40% मतलब 40 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन आपका जीके जीएस में करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये सब मिलाकर टोटल क्वेश्चन आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। हम जल्दी थोड़ा लेकर चल रहे क्योंकि आप लोग जल्दी देखते हैं। आगे लेकर चलते हैं कुछ इस प्रकार। परीक्षा की बात बोला जाए वो 100 अंक का परीक्षा अवधि 2 घंटा रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, ये सब तो खैर हम बता चुके हैं। आगे महत्वपूर्ण क्या है, सामाजिक सामान्य ज्ञान और सामाजिक मामलों 60% रहेगा जिसमें अवधि 2 घंटा। मोटर वाहन अधिनियम, यातायात, सड़क की बता जाए कितना 20%। वाहन एवं पुर्जे, स्नेह, रख रखाव, यांत्रिक दोष की बात बोला जाए 20%। अभी जस्ट बताए थे मशीनीकरण के बारे में, इसका 20% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ज्यादा हार्ड भी नहीं है और ज्यादा लो भी नहीं है। अगर बात हो शारीरिक क्षमता की बात बोलते हैं हम लोग तो देखिए मतलब कितना क्या करना, दौड़ की बात बोला जाए, दौड़ रनिंग की बात बोला जाए, वो जो एग्जाम पास होइएगा ना, जैसे एग्जाम आप पास हो जाएगा, ड्राइविंग का आप पास होते एग्जाम, आपका प्रीलिम्स निकल गया, मतलब रिटर्न आपका निकल जाए। रिटर्न के बाद होता रनिंग मतलब फिजिकल, 6 मिनट में वो पुरुष के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा, 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर 6 मिनट में। महिला की उम्मीदवार 5 मिनट में वो 1 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। उछाल मतलब हाई जंप की बात अगर बोला जाए, न्यूनतम 3 फीट 6 इंच आपको कूदना ही पड़ेगा, 3 फीट 6 इंच। और महिला की बात बोला जाए 2 फीट 6 इंच आपको कूदना पड़ेगा। लंबी छलांग की बात बोला जाए, वो लॉन्ग जंप की बात बोला जाए, न्यूनतम आपको 10 फीट कूदना पड़ेगा, और इसका न्यूनतम आपका 7 फीट कूदना पड़ेगा। गोला फेंक की बात बोला जाए, न्यूनतम आपको 14 फीट फेंकना पड़ेगा, और न्यूनतम इसको 8 फीट फेंकना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य होता है इसका मेरिट जो बनेगा कभी रिटर्न पर नहीं बनेगा, सॉरी फिजिकल आपका नहीं बनेगा, वो बनेगा रिटर्न पर, याद रखिएगा। ये बिहार पुलिस जो है, जो अभी तत्काल चल रहा है बिहार पुलिस, ये बिहार पुलिस रिटर्न पर नहीं फिजिकल पर मेरिट बनता है, या फिजिकल पर मेरिट नहीं बनेगा, रिटर्न पर मेरिट बनेगा। जितना आपका रिटर्न बेहतर होगा उतना। उसके बाद आता है इसके बाद आपका चलाता हुआ इसमें पुरुष की उम्मीदवार के लिए क्या क्या देनी पड़ती है, तो पुरुष उम्मीदवार के लिए क्या क्या अनिवार्य होता है। वर्ग ऊंचाई की बात बोला जाए, सामान्य बीसी ईबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर, सामान्य मतलब ओबीसी, जनरल ईबीसी के लिए, ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर, और लड़की के ईबीसी ओबीसी के लिए आपका 81 से कितना 86 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, वो छाती होना चाहिए, याद रखना। सॉरी पुरुष उम्मीदवार के लिए, ठीक है, छाती होना चाहिए 81, ऐसे नॉर्मली आप फुला कर होना चाहिए कितना 86। उसके बाद SC ST की बात बोला जाए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, मतलब हाइट की बात बोले, और छाती बोला जाए 79 से 84, मतलब नॉर्मल 79, आप फुला कर कितना होता है 84। ऐसे तो हम लोग के नहीं है 90 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे लेकर चलते हैं हम लोग, जैसे अगर सीना ऐसे है तो 90 ऐसा ही फुला लीजिएगा। तो महिला उम्मीदवार के लिए देखते हैं तो महिला सभी श्रेणी के लिए जितना SC हो ST हो EBC हो सब श्रेणी के लिए 155 सेंटीमीटर इसमें है हाइट। इसमें वजन की बात बोला जाए 48 किलोग्राम कम से कम होता है। लड़के के से नापा नापी नहीं होता है, यानी कि हाइट उसका नापा नापी होता है वजन, मतलब कितना किलोमीटर कितना किलो का आप है, तो आप 48 किलो का है तो ठीक है, नहीं तो 48 उसमें 100 ग्राम आप कम जाते हैं वहां छट जाइएगा। मुख्य अंश की बात बोला जाए इसमें क्या क्या होता है ध्यान दिया जाए। PT मतलब शॉर्ट पुट के माध्यम से दौड़ने की गति कूदने की क्षमता ताकत के मूल्यांकन करता है।
पीएचटी सुनिश्चित करता है कि अभ्यर्थी आवश्यक शारीरिक गठन है कि नहीं, मतलब आपको दौड़ाता इसलिए है कि आप विकलांग तो नहीं ना है, अंदर से टाइट उट है कि नहीं, इसीलिए दौड़ाता है। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। तेसर दो हो गया, दो क्या क्या हो गया, तो पहला रिटर्न हो गया, उसके बाद पीटी हो गया, उसके बाद था ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस में क्या क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस कौशल परीक्षण, इसका मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार को ड्राइविंग कौशल की परीक्षा चुना जाएगा, जिसमें कुल 100 अंक रहेंगे। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस जो ड्राइविंग चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसमें भी आपको 100 अंक पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए एक निर्दिष्ट ड्राइविंग ट्रैक उपलब्ध कराया जाएगा। अंक 5 अलग अलग भागों में प्रदर्शित करने का आधार है, मतलब तीर का निशान लगाया जाता है और दायां बायां गोल आकार की ओर, कभी बैक जाइएगा, कभी आगे जाइएगा, कभी दायां जाइएगा, कभी बायां जाइएगा, इस प्रकार से आपको मिलेगा। जो कि यहाँ पर आपको टोटल आपकी ड्राइविंग लाइसेंस होता है पता करता है आप कितना ट्रेंड है, तो 100 नंबर को से पूछा जाता है। उसके बाद जीप चलाना, 20 अंक का अगर बात बोला जाए, नंबर 1 जीप चलाने के लिए आपको 20 अंक मिलेगा। आप उसमें क्या क्या मिलेगा ध्यान दीजिए। जीप चलाने अंक मिलेगा। 1 मिनट में आप 3 गियर, 1 मिनट में क्या आप 3 गियर मार पाते या नहीं मार पाते हैं, तो वो दिए जाएंगे आपको 20 अंक। याद रखिएगा, 1 मिनट में 3 गियर मार लेते तो आपको दिया जाएगा 20 अंक। 1 मिनट में अगर 5 गियर मार लेते हैं प्रयुक्त गियर, आपको 16 अंक मिलेगा। 2 मिनट में आप 5 गियर मारते हैं तो आपको मिलेगा 12 अंक। 3 मिनट में 5 गियर लगाते हैं आपको मिलता 8 अंक। आप अपने तो खैर जितना आपको प्रैक्टिस है उतना आपको होगा, जितना प्रैक्टिस आपको बेहतर होगा। कितना लड़का इसमें छट जाता है, रिटर्न पास को आता है इसमें छट जाता है। जितना आपको हिम्मत है, जज्बा है ना, जितना प्रैक्टिस है उतना गियर लगाइए। 1 मिनट में गियर तो 20 नंबर, 1 मिनट में 5 गियर तो आपको 16 नंबर, 2 मिनट में 5 गियर तो आपको 12 नंबर, 3 मिनट में 5 गियर तो 8 नंबर। तो कोशिश कीजिएगा 20 नंबर उठाने का। आपका 2 नंबर में कार चलाना 20 अंक, फिर 2 नंबर में कार चलाना 20 अंक में दिया गया। ध्यान दीजिए क्या क्या है। मूल्यांकन जीप ड्राइविंग के सामने है, जो गियर हैंडलिंग और समय पर आधारित होता है। जैसे 1 मिनट में प्रयुक्त कितना बार होना चाहिए, वो 3 बार, 20 अंक। 1 मिनट में 5 गियर लगाइएगा और कितना 16 अंक। आप धड़ाक गियर नहीं, आप प्रयुक्त समय कहाँ कैसे गियर लगाना उस टाइम में आपको बोला जाएगा। उसके बाद 2 मिनट में 5 गियर तो कितना 12 अंक, 3 मिनट में 5 गियर तो 8 अंक। इस सब का क्लास चलता है पटना में, वहां पर जाकर आप ले। उसके बाद आप बस या ट्रक चलाना, वहां पर भी आपको बस या ट्रक चलवाएगा, उसमें 20 अंक। तीन हो गया, पहले जीप, उसके बाद क्या बताया था, कार, उसके बाद आपको बताया है बस या ट्रक चलाना, तीनों आपको चलवाया जाएगा। गियर शोर के बिना सुचारू गियर गिफ्ट, मतलब शोर नहीं होना चाहिए तब गियर मारिएगा तो निशान कितना 8 नंबर। आगे बढ़ाकर आकृति 8 बनाना, मतलब गियर शोर के बिना सुचारू गियर निशान क्या होना चाहिए, वो 8 का 8 बनाने आपको दिया जाएगा। आप शोर नहीं मचाइएगा, नहीं घर ज्यादा होता, मतलब गियर ज्यादा टूटता है। आगे बढ़कर आकृति 8 बनाना, ठीक 4 वाहन को पीछे करके 8 की आकृति भी बनाना। पीछे जाकर भी 8 बनाइएगा, आगे जाकर भी 8 को आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप बना लेते 8 तब ये जाकर सक्सेस हो जाएगा, नहीं तो काम खत्म। आगे लेकर चलते हैं। सबसे टफ अगर बोला जाए, वो दोनों तो खैर ठीक था, सबसे टफेस्ट वो वही है बस या ट्रक को 8 बनाना। 8 जल्दी नहीं बनता हो, आगे के गियर में टॉप गियर में 8 बना लीजिएगा, लेकिन बैक में 8 नहीं बनेगा, बहुत कम बनता है। खैर ये सब ट्रेनिंग एग्जाम देने के बाद ट्रेनिंग होता है पटना में, बहुत ऐसा ट्रेनर है जो ट्रेनिंग करवाता है। मौखिक परीक्षा एवं यातायात संकेत ज्ञान 20 नंबर को होना चाहिए। अभी तक हम 3 हो गया, आप चौथा नंबर 20 80 नंबर का आ गए। मौखिक प्रश्न मतलब कार से रिलेटिव आपको मौखिक पूछा जाएगा, जिसमें कि अभ्यर्थियों का सड़क चिन्ह, सामान्य यातायात नियम 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिकतम कितना 20। जैसे हमारे ट्रैफिक रूल के बारे में पूछा जाएगा। बीच में एरो का निशान रहता है ना, बीच में जगह सड़क के बीच में एरो का निशान, दोनों बगल में एरो का निशान, मतलब तीर का निशान, ये सब का निशान क्या चीज दर्शाता है, इस समय आपको 20 नंबर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, नेक्स्ट कहा था इसमें यांत्रिक ज्ञान वाहन रख रखाव 20 अंक, मतलब रख रखाव के बारे में पूछा था, जो आपको बस किस प्रकार आप रखिएगा। अभ्यर्थी को समझ का आकलन, वाहन के पुर्जे किस प्रकार रखे, रख रखाव में स्नेह, यांत्रिक तकनीकी की समस्या। और गाड़ी उड़ी जलाता है तो सब सिंपल सा बात है, गाड़ी उड़ी कोई ड्राइवर रहता है कितना बढ़िया से रख रखाव करता है ना, पार्ट पुर्जा के रख रखाव करता है, उसी प्रकार इसका 20 नंबर का रहता है। मेन एग्जाम टफेस्ट एग्जाम है जो आकृति बनाना,
पीछे जाना, आगे जाना, टॉप गियर लगाना, 5 गियर लगाना, 3 गियर लगाना, 2 गियर लगाना, ये सब टफेस्ट है। आई सब तो खैर कोई बात नहीं है, मौखिक भी 20 नंबर कोई बात नहीं है, उतरटा रोड 20 नंबर मेन है। जो 60 नंबर वाले बताए थे मेन खतरनाक एग्जाम है। इन्हें सोचिएगा एग्जाम बहुत आसान है, हम गाड़ी चला रहे थे वहां पर चला रहे, ऐसा बात नहीं है। इसका प्रैक्टिस प्रॉपर करना होना चाहिए। एग्जाम इसका इजी होगा, हमें लगता है जिस प्रकार ले रहा है एग्जाम बहुत इजी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सामान्य जागरूकता के बारे में लेकर चलते हैं, जैसे कि वो सामान्य के लिए क्या क्या पूछा जाता है, उसमें आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना चाहिए, मौर्य गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, भक्ति जैन बौद्ध आंदोलन, भारत में ब्रिटिश शासन। आप लोग रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा क्या क्या पूछा जाता है ताकि हमको पढ़ना क्या है। बाद में स्वतंत्रता संग्राम, 1857 क्रांति आपसे पूछा जाएगा। विश्व इतिहास मध्यकालीन पूछा जाएगा। भारत के संवैधानिक विकास पूछा जाएगा। संविधान की मुख्य विशेषता पूछा जाएगा। प्रस्तावना आपसे पूछा जाता है। मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक पूछा जाएगा आपसे, ये सब सब्जेक्ट के नाम है। उसके बाद पूछा जाएगा आपका मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संघ एवं राज्य का विधानमंडल, संसद और लोकसभा, राज्य संघ कार्यपालिका के राज्य संबंध, स्थानीय सरकार और लोक सेवा आयोग, भारत के नियोजन, राज्यसभा, जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पूछा क्या जाएगा, ये सब क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, आगे भूगोल से क्या क्या पूछा जाएगा ध्यान दीजिए। भूगोल से सब्जेक्ट की बात बोला जाए, भौतिक भूगोल, पर्वत, पठार, नदियां, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, ज्वालामुखी। हम मेरे अनुसार अगर चलिएगा तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार जो है, बिहार का जो अध्यक्ष है वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। भारतीय विश्व कृषि पूछ सकता है, खनिज ऊर्जा, इसमें क्या छोड़ा, कुछ छोड़ा गया है, मतलब सब कुछ पूछ रहा है। विश्व को छोड़ दीजिएगा, बाकी बात भारत से सब पढ़ लीजिएगा। आगे सामायिक घटनाएं क्या, राष्ट्रीय, जैसे कि नवीनतम समाचार पत्र, करंट अफेयर, पुरस्कार पूछा जाएगा, सरकारी योजना मंत्री, पुस्तक लेखक, शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय राजनीतिक वित्तीय अपडेट और खेल संस्कृति मुख्य आकर्षण, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, मोटर वाहन अधिनियम और यातायात नियम क्या क्या है। तो बिहार मोटर वाहन के नियम 1992 के तहत, मोटर अधिनियम 1998, मतलब मोटर वाहन से भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लेकर चलते हैं कुछ यांत्रिक माध्यम से स्नेह के तल सा, जैसे कि क्या क्या पूछना है। अब कार में स्नेहलता जो होता है क्या क्या पूछा जाता है, ध्यान दो। यांत्रिक है जैसे कोर सिस्टम, इंजन, ट्रांसमिशन, ब्रेकिंग, कूलिंग, ईंधन, विद्युत प्रणाली, स्नेहलता प्रणाली, स्टेयरिंग, सस्पेंशन, टायर, इस सब के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद स्नेहक और तरल पदार्थ के बारे में, इंजन ऑयल के बारे में, गियर ऑयल के बारे में, ब्रेक फ्लू के बारे में, कूलेंट ग्रिक्स के बारे में, इस सब के बारे में आपको मशीनीकरण में पूछा जाएगा। नियमित वाहन रख रखाव के बारे में भी जस्ट बताए थे, उसमें अनुसूचित सेवा, दैनिक जांच, सफाई, सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे है सामान्य तकनीकी के बारे में, तो इंजन की खराबी, विद्युत समस्या, टायर ब्रेक समस्या, सस्पेंशन और स्टेयरिंग, ये सब आपके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, बेहतर होगा आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्जाम दीजिए, मजे में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बेहतर आप एग्जाम दीजिएगा उतना बेहतर आप निकालिएगा। ठीक है, धन्यवाद।